These headlines are brought to you by West Marina, my kind of life. तालिबान को फतह नजर आ रही है, वो पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। हमने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। असले के जोर पर अफगानिस्तान का कोई हल नहीं निकल सकता। हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होता है। वज़ीर-ए-आज़म का अफगान सदर के इल्जामात का दो टोक जवाब। अफगान सदर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। बातचीत और दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पर कहा, हम तो तवील अरसे से चाह रहे हैं कि भारत मुहज़्ज़ब मुल्क की तरह रहे, लेकिन भारत के आगे आरएसएस की सोच आड़े आ जाती है। I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने किरदार अदा नहीं किया। हमारी तरजीह अफगानिस्तान में अमन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने बराई जंग में 70,000 लाशें उठाई, मुआशी तौर पर $150 अरब का नुकसान किया। अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं हो रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। चाहते हैं अफगानिस्तान में तमाम ग्रुप्स में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन हो। DGISI की गुफ्तगू। तक की जो मीटिंग है बहुत मुफस्सल थी, 2.5 घंटे लंबी चली, जिसमें दोनों लीडर्स ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली उसका जायज़ा भी लिया, तबादला ख्याल भी किया और इस अज़म का इरादा भी किया कि हमने मिलकर अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदों से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। उज़्बेक सदर ने अफगान पड़ोसी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की समिट की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। फवाद चौधरी कहते हैं, ताशकंद कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं। मुआशी सरगर्मी, इलाकाई रवाबित से मुताल्लिक गुफ्तगू जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दासू हादसे में चीनी बशिंदों की कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। मामले की जामे तहकीकात की यकीन दहानी कराई। कहते हैं, पाकिस्तान में तमाम चीनी बाशिंदों की मुकम्मल सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन कुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नायब सदर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान हुकूमत ने स्पेन मुल्दोक में तालिबान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई करने के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया, हम अफगान हुकूमत की अपने सरजमीन पर कार्रवाई के हक को तस्लीम करते हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एग्रोल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगान अमल में पाकिस्तान के मुतहरिक किरदार, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ। 25 जुलाई को धंधा पड़ी तो
आजाद कश्मीर का इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी, कठपुतली को कश्मीरी इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा नाअहल हुक्मरान ने महंगाई का तूफान लाकर गरीब को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं मुल्क में रोजाना वायरस के फैलाव की शरह 5 से 6% पर आ रही है। बीमारी से बचने का फौरी हल, एसओपीज पर अमल दरामद। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। अवाम से गुजारिश है कि जल्द वैक्सीन लगवाएं। रोजाना 2500 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अवाम की बेहतियाती से कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.17% हो गई। 24 घंटों में 2327 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 21 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,720 हो गई। 43,670 मरीज जेर इलाज। 2,388 की हालत तशवीशनाक। हुकूमत ने शोबा तालीम में दूरस असलाहात मुतारिफ कराए हैं। ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक मुनफरिद इक़दाम है। डॉक्टर फिरदौसा शिकावान कहती हैं पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी कर रहे हैं। एक कौम, एक निसाब और मुत्तहिद पाकिस्तान हमारा नारा है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने कहा कि गुज़श्ता 3 साल के अरसे में 533 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद किए। लूटी दौलत को वापस लेना नैब के रिकॉर्ड कामयाबी है। बोले ब्यूरोक्रेसी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नैब ब्यूरोक्रेसी की खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर का इजहार बेबसी। ऑपोजिशन रुकन अब्दुल कयूम की जानिब से कोरम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर ने कहा यहाँ वक्फा सवालात चल रहा है। ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही की जाती है। साबिक सदर ममनून हुसैन के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मज़म्मत। कहते हैं टैक्स फ्री बजट की हकीकत कौम के सामने आ गई। नए पाकिस्तान का एहसास अवाम ने देख लिया। पहली मर्तबा पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बड़ी ईद से कबल बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 2 रुपए 54 पैसे। मट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे महंगा हो गया। अवाम का गुस्से का इजहार, इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान दूसरी बार कीमत बढ़ा दी गई। हालिया 10 रुपए इजाफे के साथ एलपीजी की नई कीमत 170 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2000, कमर्शियल सिलेंडर 7715 रुपए पर पहुंच गया। आवाम परेशान, आला हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। महंगाई से सताए आवाम के लिए मजीद मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए, घी फी किलो 90 रुपए महंगा हो गया। चीनी की कीमत में भी 17 रुपए तक का इजाफा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर और दीगर मेयर्स की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 19 जुलाई को साथी तौर पर तलब कर लिया।